आज का जो विषय है वो बहुत ही आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, हमारी मसीह के अंदर हमारी पहचान। और ये एक ऐसा क्रूशियल विषय है जिसको अक्सर या तो अंडर एस्टिमेट किया जाता है या अंडर रेटेड किया जाता है। मसीह यीशु में पहचान होने का एक महत्वपूर्ण विषय आज आपके साथ कम शब्दों में और कम समय में साझा करना चाहता हूं, और आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपकी पहचान क्या है? आप देख रहे हैं यहां पर मैंने एक पिक्चर लगा रखी है, दैट्स द आइडेंटिटी। आज के समय में आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, आप थंबप्रिंट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपकी अटेंडेंस लग जाती है। आप ही की क्यों लगती है? क्योंकि ऐसा माना जाता है, और यह वास्तविकता है, कि हर व्यक्ति का थंबप्रिंट अलग है। परमेश्वर ने आपको एक अलग पहचान दी है। इस संसार के अंदर जब हम जीते हैं तो एक अलग पहचान के साथ हम जीते हैं। सबके चेहरे अलग हैं, सबकी हाथ के फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, लेकिन मसीह में हमारी पहचान क्या है यह हमको मरते दम तक पता नहीं चलता है। व्हाट इज माई आइडेंटिटी इन क्राइस्ट? मसीह में मेरी क्या पहचान है? जब मसीह मुझे देखता है तो वो मुझे कैसे पहचानता है, या फिर मैं परमेश्वर के राज्य में कैसे पहचाना जाता हूं, इसके विषय में कभी हमें मालूम नहीं है। आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम मसीह हैं, हम गैर मसीह हैं, नहीं। जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं, यानी कि हम पहचान की बात करते हैं, तो पहचान प्रभु यीशु में हमारी क्या है जिसके वजह से परमेश्वर हमें पहचानता है। क्या आपने कभी सोचा? क्या आपने कभी इस बात को सोचा? हम हमारे नाम से पहचाने जाते हैं, वो आपका धर्म बताता है। आप मैसी हो सकते हैं, आप पॉल हो सकते हैं, आप ल्यूक हो सकते हैं, आप जॉन हो सकते हैं, आप पीटर हो सकते हैं। जैसे ही आप इस नाम को बताएंगे तब आपको यह पता चल जाएगा कि आप किस धर्म विशेष से आते हैं। राइट? मैं ठीक बोल रहा हूं? लेकिन अगर आप वो ना बताएं तो स्वाभाविक रीति से कोई व्यक्ति किसी को नहीं पहचान सकता, क्योंकि हमारी पहचान, हमारी अपनी पहचान मसीह होने के नाते हमारी कोई व्यक्तिगत पहचान है नहीं। लेकिन मसीह के अंदर आने के द्वारा मसीह में हमारी जो पहचान होती है, उस पहचान को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, मसीह हमें कैसे पहचानता है, इस बड़ी भीड़ में से परमेश्वर हमको कैसे पहचानता है, प्रभु हमें कैसे अलगाव करना चाहता है ताकि हम पहचाने जाएं। लुक एट दिस थंबप्रिंट। जब ये थंबप्रिंट आप देख रहे हैं, आपको मालूम होगा कि ये मेरा मोबाइल फोन है, क्योंकि सभी के पास है। अभी इसके अंदर मेरा फेस ये रीड करता है। आपके पास भी आपका फोन होगा, आपके फेस से खुलेगा। राइट? है कि नहीं है? आपके फेस से आपका फोन खुलेगा। अगर मैं इस फोन को टैप करके आप में से किसी के भी सामने लेके जाऊं, ये नहीं खुलेगा। लेकिन जैसे ही मेरे सामने आएगा ये तभी खुलेगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि ये मुझे पहचानता है। इसके अंदर मैंने अपनी आइडेंटिटी को फीड किया है। वैसे ही परमेश्वर और परमेश्वर का राज्य हमको कैसे पहचानता है, तब तक जब तक हमारी एक पहचान उस राज्य के अंदर फीड ना हो। आप कहेंगे दिस इज वेरी टेक्निकल। यस, इट इज टेक्निकल। और उस पहचान के लिए आज हम देखेंगे कि मसीह में हमारी पहचान कैसे बनती है। इस संसार में परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, और सबसे प्रेम करता है उसका प्रमाण यह है कि जब सूरज सुबह उगता है, हर व्यक्ति उस सूरज के ऊपर निर्भर है और वो उसी के द्वारा अपने काम करता है। किसका प्रेम है? परमेश्वर का। किस पे? पापियों पर, मर्डरर्स पर, रेपिस्ट पर। वो भी तो जी रहे हैं इसी दुनिया में। अब आप कहेंगे कि वो तो रेपिस्ट है, पापी है। हाँ, पापी है, लेकिन जब तक अपना जीवन है चलेगा उसका। वो परमेश्वर के एक निश्चित प्रेम को जो प्रभु ने सृष्टि के लिए बनाया है, वो उसका लाभ फिर भी उठाता रहेगा, तब तक जब तक कि उसको दंड ना मिले। परमेश्वर का एक स्वाभाविक प्रेम सबके ऊपर हमेशा से बना। लेकिन आपको चीज बताना चाहता हूं, सृष्टि के लिए प्रेम परमेश्वर का है, लेकिन सृष्टि में से प्रभु संतान जब चुनता है, उसके लिए परमेश्वर का प्रेम विशेष होता है। और संतान बनने का प्रोसेस, संतान बनने का तरीके को ही हम बोलते हैं। हम सृष्टि में होकर जी रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारे को परमेश्वर ने एक नई आइडेंटिटी दी, जैसे ही परमेश्वर में हमको एक नई पहचान मिली, हम सृष्टि से संतान बन गए।
फ्रॉम द नेचर, हम लोग नेचर में जी रहे हैं, सृष्टि में जी रहे हैं, आम पब्लिक में जी रहे हैं, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की पहचान हमारे अंदर आती है, वो डिफरेंशिएशन आता है, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। एक साथ फिर से इस कोट को पढ़ेंगे, और तुम परम प्रधान के संतान। जैसे आप परम प्रधान के संतान ठहरते हैं, आप आम दुनिया से अलग हो जाते हैं, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। और देखिए, आइडेंटिटी चेंज करने का क्या फॉर्मूला दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, कि तुम अपने शत्रु से, अब आप निश्चित कीजिए, ये पास्टर रूबेन नहीं बोल रहे हैं, ये परमेश्वर का जीवित वचन बोल रहा है, जो ट्रंप भी हाथ में लेकर अपने चुनाव जीत गया और आज भी बड़े इस बात को दावे से कहता है कि अगर अमेरिका चलेगा तो इसी संविधान से चलेगा। ये वो परमेश्वर का जीवित वचन है जो पूरा हुआ है, हो रहा है और आगे भी होगा। और वचन आपको आज एक चीज बता रहा है कि तुम संतान कैसे ठहरोगे। आपको संतान होने के लिए बुलावा आ गया है, आपकी आइडेंटिटी चेंज होने का समय आ गया है, लेकिन वो होगा कैसे, संभव कैसे है? वो वचन में अभी हम लोग ने पढ़ा ना, कैसे संभव है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से और जो तुमसे बैर करता है उनका। अगर हम परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं, तो आपने और मुझे क्या परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर करते हैं उनका भला करो। जो तुम्हें श्राप देते हैं, जो तुम्हें श्राप देते हैं मुंह पर या फोन पर या व्हाट्सएप पर, उनको क्या लिखा है कि तुम उनको आशीष दो। जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो, प्रे फॉर देम। आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें करना मुश्किल है, तभी तो जो चीज सबसे मुश्किल है, परमेश्वर की संतान बनना आसान नहीं था। कैसे कोई कह सकता मैं परमेश्वर की संतान हूं? लेकिन परमेश्वर की संतान जो सबसे कठिन था, परमेश्वर ने उसको आसान बना दिया। आपको सिर्फ अपने सताने वालों को माफ करना है, सिर्फ आपसे जो द्वेष करते हैं, आपको उस द्वेष को अपने मन से निकालना है। आपको जो आपसे ईर्ष्या करता है, आपको उस ईर्ष्या के प्रति उनके लिए प्रार्थना करनी है। जो है तो टिपिकल, लेकिन जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा तो वो काम करवाएगा जो साधारण दिखता तो है, लेकिन उस असाधारण काम को साधारण करा करके आपके साथ लेगा। वो सामर्थ जो आपके ऊपर है, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ है, जो आपको परमेश्वर की संतान बनने के लिए एक बुलावा दिया, एक बुलाहट है आपके लिए। रिसीव आपको करना है। कॉलिंग लेटर आता है, रिसीविंग आप लेते हो। जब आप रिसीव करते हो, बाय रिसीविंग दैट, जब आप रिसीव करते हो तब आप डिजाइन उस चीज के लिए डेजिग्नेट हो जाते हो, उस पद के लिए स्थिर किए जाते हो, और आपका उसी दिन से आपका सारा जो पोर्टफोलियो होता है बदल जाता है। अब तक आप कुछ नहीं थे, लेकिन उसके बाद आप प्रिंसिपल कहला रहे हैं, उसके बाद आप बैंकर कहला रहे हैं, उसके बाद आप डॉक्टर कहला रहे हैं। इन द सेम वे बुलावा आ चुका है। परमेश्वर ने अपने वचन में हमको बुलावा दिया है और उसका प्रोसेस भी बताया है, जो अक्सर हमारे लिए बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहां पर? और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे। और किसी चीज से नहीं ठहर पाएंगे, और किसी चीज से नहीं ठहर पाएंगे। इसको करने के लिए बहुत दान लेकर आओ तब तुम संतान ठहरोगे, नहीं चाहिए। परमेश्वर को दान भेंट नहीं चाहिए। बहुत अलग फॉर्मूला है परमेश्वर का, वो एक अलग कार्य है, वो एक अलग सेवा है। जो कलीसियाई सेवा है इस देश में, इस संसार में, वो बड़े उच्च स्तरीय चल रही है। या हमने किसी ने सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी और उठ के खड़ा हो गया, बोले मैं परमेश्वर की संतान बन गया ना, ऐसा भी नहीं संभव है। परमेश्वर का वचन कहीं नहीं बताता है कि सर पे हाथ रख के प्रार्थना होगी तो वो संतान बन गया परमेश्वर की। वो एक अलग तरीका है, वो अलग प्रार्थना है, वो अभिषेक की प्रार्थना है। उससे परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक मिलता है, वो एक अलग विषय है, किसी और दिन आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन बता रहा है, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। किससे ठहरोगे? किस चीज से ठहरोगे? जब तेरे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। थप्पड़ तो दूर की बात है, थप्पड़ कोई मार ही नहीं सकता। अगर कोई ज्यादा घूर के देख ले तब भी हम रोक लेते हैं, देख बहुत रहा था, इसी से पूछ ले रहे हैं क्यों देख रहा था। देख रहे हैं आप, अगर गाड़ी में किसी ने गलती से भी ठह मार दी
तो उससे पूछकर जब तक उसका एड्रेस नहीं पूछेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे कि मारी कैसे, प्रेस्टीज हो गई, हमारी गाड़ी पे कैसे मार सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम मेरी संतान बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो, तुम्हारा आगमन है, स्वागत है मेरी संतान बनने के लिए, बट यू हैव टू डू समथिंग लिटिल बिट। जो तुमसे द्वेष करे उन्हें माफ कर दो। वो द्वेष करके हमेशा टेंशन में रहेगा, लेकिन तुम क्षमा करके आनंदित पैर पसार के सो जाओगे। वो ईर्ष्या करके घुटता रहेगा, जलता रहेगा, लेकिन तुम रात में आराम से चैन से अपनी मेज पर बैठकर खाना खाओगे। ये परमेश्वर की आशीष है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब अपनी संतान बनाता है तो आनंद, शांति, प्रेम हमारे अंदर गिफ्ट में देता है। कई बार मुझे आकर के लोग इतना प्रभाव बनाते हैं मेरे सामने, पास्टर जी मैंने फला दिन इतने दिन का उपवास रखा। मैंने अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बोले उसके बाद में गया, मैंने अपनी पूरी तनख्वाह उठा करके पास्टर को दे दी। मैंने कहा ये तो आपने बहुत अच्छा करा, इससे भी अच्छा करा। मैंने, आप मेरे चर्च आ जाओ पास्टर साहब, मैंने ये करा। फिर मैं उसको अंतिम में बोलता हूं, क्या आप परमेश्वर की संतान बने हैं? वो क्या होता है? मैंने कहा इसीलिए तो आपने तनख्वाह उठा के दे दी, क्योंकि आप संतान नहीं बने हो। संतान बन गए होते तो बुद्धि का इस्तेमाल करते, वो तनख्वाह वहां देने के लिए नहीं थी। उस तनख्वाह के द्वारा प्रभु ने आपके घर चलाने को दी थी। आप वहां से सही इस्तेमाल करते हो। जो प्रभु का है प्रभु को देते, जो कैसर का है वो कैसर को देते। लेकिन आप तो भावनात्मक हैं। आप सोच रहे हैं आप ऐसा चंदा दान पुण्य करके आप परमेश्वर की आशीष खरीद लेंगे। यू कैन नॉट परचेज द ब्लेसिंग। आप परमेश्वर की आशीषों को किसी मूल्य से नहीं खरीद सकते। हां, आप उसको पा सकते हैं स्वतंत्र में, बिल्कुल मुफ्त में। कैसे? उसके अनुग्रह के द्वारा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे अपना संतान बना लिया है। अब संसार के किसी भी नियम की, किसी भी धर्म की मुझ पर कोई पकड़ नहीं है। मैं आपको बिल्कुल खुले शब्दों में बोल रहा हूं, रिकॉर्ड चल रहा है और मैं इसको ऑल्टर भी नहीं करवाऊंगा। धर्म हमको परमेश्वर से नहीं जोड़ सकता। लेट मी बी वेरी केयरफुल, वेदर वी आर क्रिश्चियन, नॉन क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, जैन, जूइश, एनीथिंग। सबसे बड़ा धर्म कौन है संसार का? सबसे बड़ा धर्म कौन सा है संसार का? जूइश। जूइश जो सबसे उच्च है। यहूदी, वो अब कहते ना, एक कहावत है कि वो अपनी नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देते, टॉप। और प्रभु यीशु मसीह ने आकर के उसी धर्म को कंडम किया। प्रभु ने बोला कि तुम चूना पुती हुई कब्रें हो, ऊपर से तो सुंदर दिखते हो, अंदर सड़ रहे हो। मेरे प्रियो, धर्म ऐसा ही है। धर्म आपको ऊपर से धार्मिकता का चोंगा पहना देगा, दिल में सड़ाहट, बदबू, द्वेष, मक्कारी, छल, छलावा। प्रभु ने बोला है तुम्हें मैंने इसलिए बनाया है, बुलाया है, तुम संतान बनो। तुम प्रभु की, यानी परमेश्वर परम प्रधान की क्या बन जाओ? संतान बन जाओ। ऊपर से तुम्हें कोई भी कुछ बोले फर्क नहीं पड़ता है, दिल से संतान होने चाहिए। हालेलुया। और उसका सही तरीका प्रभु ने बताया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने, ये प्रभु यीशु मसीह कब बात कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ समय समय पर बातें किया करते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कंप्लीट चुन लिया, सबसे पहले प्रभु ने कितने लोगों को चुना? सबसे पहले कितने चेलों को चुना था? हाउ मेनी डिसाइपल्स ही चोज? 12 चेले टोटल थे। सबसे पहले कितने चुने? ओके, 2। नेक्स्ट, जिसने 2 बोला है आज उसके एक्स्ट्रा दंड पड़ेगा। कितने डिसाइपल सबसे पहले चुने उसने? कम ऑन, 3। इन पे भी दंड पड़ेगा। ओके, जो गलत बता रहा है आज उसके ऊपर डेफिनेटली पेनल्टी पड़ने वाली है। हाँ, 12 तो टोटल चुने थे, इन पे भी डालो एक पेनल्टी। 1 2, एक नंबर नहीं बोल रहे हैं। परमेश्वर ने सबसे पहले 4 को चुना था। 4 को, ध्यान रखिएगा, इस 4 को सबसे पहले 4 चुने, उसके बाद पूरे 8 चुने और कर दिए टोटल 12। सबसे पहले 4 चुने थे। कौन कौन? पतरस, पतरस का भाई अंद्रियास, याकूब, याकूब का भाई यूहन्ना। आप लोग सब ऐसे ऑफिसेस, दफ्तरों में जाते होंगे जहां आपको, अभी मैं रिसेंटली दिल्ली गया था, मुझे एक बहुत ज्यादा जरूरी काम था और मैं गया वहां पर। मेरी सिक्योरिटी चेक हुई क्योंकि मेरे पास पहले से ही उनकी आईडी थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्यूआर कोड था मेरे बैच के ऊपर। तो जैसे ही मैं मशीन के सामने आया, उस मशीन ने हजारों लोगों में से मुझे पहचान लिया और उसने मुझे क्या दिया? एक्सेस दे दिया। दरवाजा खुला और मुझे एक्सेस मिल गया। बिल्कुल ऐसे ही, लिसन वेरी केयरफुली, योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट ग्रांट्स यू एक्सेस।
राइट? आपकी आइडेंटिटी यानी आपकी पहचान मसीह में आपको क्या देती है? एक्सेस देती है. इट अनलॉक्स द किंगडम फॉर यू. यू गेटिंग माई पॉइंट? जब आपके अंदर जब आप परमेश्वर की संतान बने, आपको एक टाइटल मिला. जब टाइटल मिला, उस टाइटल ने आपको क्या दिया? एक आइडेंटिटी दी, एक पहचान दी. मसीह में एक पहचान दी जो आपको मसीह ईसाई घर में पैदा होकर के भी नहीं है. नॉट पॉसिबल. आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, यहूदी, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आपको एक्सेस किंगडम का नहीं है, राज्य का एक्सेस नहीं है. वो राज्य का एक्सेस कब मिलता है? जब मेरे पास पोजीशन आती है, जब मेरे पास वो आइडेंटिटी कार्ड होता है. और वो आइडेंटिटी कार्ड क्या है? जब परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब तुम ये सारी चीजें जो बताई है प्रभु यीशु मसीह ने तुम करोगे, तब तुम मेरी संतान ठहरोगे. जैसे ही आपके पास वो पोजीशन आती है संतान होने की, जैसे ही आप परमेश्वर की संतान बनते हैं और आइडेंटिटी मिलती है आपको, उसी समय यू अनलॉक्स द किंगडम. आपका एक्सेस यानी आपकी पहुंच परमेश्वर के राज्य में हो जाती है. जॉन नॉक्स यूरोप के एक देश के एक नागरिक थे. एक छोटा सा देश, उसके वो नागरिक थे. और जानते हैं, जब जॉन नॉक्स प्रार्थना करते थे तो वहां की रानी, उस देश की रानी, इस बात को अपने स्टेटमेंट में बोलती थी कि लाखों के सेनाएं मुझ पर चढ़कर आ जाएं, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन जब जॉन नॉक्स प्रार्थना करता है तब मेरा सिंहासन कांपता है. क्योंकि जब जब ये प्रार्थना करता है तब तक मेरे देश के अंदर वो होता है जो ये चाहता है. लुक एट द ब्यूटी ऑफ एक्सेस. लुक एट द पावर ऑफ एक्सेस. देखिए परमेश्वर की सामर्थ को. यदि आपके पास परमेश्वर के राज्य की सामर्थ, एक्सेस है, आप जो चाहे मांगे आपके लिए हो जाएगा. लेकिन उस एक्सेस से पहले परमेश्वर का वचन क्या कहता है? योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट ग्राइंड्स यू. आपका जो आइडेंटिटी है, जो आपकी पहचान है, वो आपको वो पहचान देती है. मसीह में जो आपकी पहचान है वो आपको ताकत देती है, वो आपको एक्सेस देती है कि आप परमेश्वर के राज्य के अंदर एक्सेस कर सकते हैं. और उसका सिंपल सी बात प्रभु ने बताई. क्या बताई? मैं फिर से पढ़ रहा हूं इसको. परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, अपने शत्रुओं से. क्या ये इतना कठिन है? जी हां, ये कठिन है. आप दान दे सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, आप गीत गा सकते हैं, आप गिटार बजा सकते हैं, आप रात दिन भाग सकते हैं, लेकिन शत्रु से प्रेम करना कठिन है. लोग अपने शत्रु से छोड़िए, जो अपने उनसे प्रेम करते हैं उन्हीं से मन मन में खुन्नस खाते रहते हैं. वो भाई प्रेम कर रहा है, वो बेचारा अलग ही राग अलाप रहा है. मैंने कई लोगों को देखा. मुझे प्रभु ने इन दिनों में बहुत सिखाया है और मेरे दिल को प्रभु ने बोला है कि तू चिंता मत कर, तू अपना दिल पिता के समान बड़ा रख. मैंने देखा, मैंने बहुत ऑफर किया अपनी तरफ से, प्यार, इज्जत, सम्मान, लेकिन उनकी बातों में, देखिए बरेली के अंदर जिस परिवार में मैं पैदा हुआ, ये इतने साल मेरे ऐसे नहीं गए हैं. और जो साल मैंने सेवकाई, मैंने बरेली की, और की तो छोटी सी बात है. दूसरे, मैं नफ्स पहचानता हूं इंसान की. 2, 5, 10 मिनट की बातों से मैं उसकी नफ्स समझ जाता हूं, ये किस फेस का तरीके की. उनकी बातों से उनका भेद खुलता है कि इसके दिल में मेरे लिए क्या है. वो दिखाने के लिए कर रहा है भाई भाई, लेकिन इसके दिल के अंदर बैकएंड में क्या गेम चल रहा है. लेकिन आपको बताऊं एक चीज, अगर मुझे किंगडम में एक्सेस चाहिए तो मुझे उसको माफ करना पड़ेगा. अगर मुझे किंगडम में बने रहना है और मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो मुझे दिल से निकालना पड़ेगा. और मजे की बात बताऊं आपको, मैं उसके लिए भी प्रार्थना करता हूं. और जब मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर उसको भी मेरे लिए, मेरे फेवर में फेर देता है. हालेलुया. ऐसा कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं है जो आपके विरोध में खड़ा हो. आप उसको शक्ति से नहीं लड़ सकते, लेकिन प्रार्थना के अंदर जब आप स्वर्ग के परमेश्वर से, यू हैव एक्सेस इन द किंगडम, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस कट्टर व्यक्ति को, परमेश्वर उस कठिन व्यक्ति को आपके फेवर में मोड़ कर लेकर आएगा. प्रभु का दास दाऊद अपने वचनों में कहता है भजन 23 के अंदर, वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज लगाता है. कम ऑन, आपको अपने शत्रु बनाने की जरूरत नहीं है. वो आपसे शत्रुता करें, आप उनके लिए प्रार्थना करें. जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वो आपके सामने होंगे, उनके सामने परमेश्वर आपके लिए मेज लगाएगा. उनको लज्जित करना परमेश्वर का काम है.
आप उनको लज्जित करने की कोशिश मत कीजिए, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आप उनको नीचा दिखाने के लिए कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो सूर्य आप पर उदय हो रहा है, सुबह वही सूरज उन पे भी उदय होगा। दिस इज नॉट योर जॉब। और मेरे प्रियो, जब हम इस क्रक्स को समझते हैं कि मैं परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करता हूं, मुझे कैसे एक्सेस मिलता है परमेश्वर के राज्य में, उसी दिन से मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। आपके दिल के अंदर ये बड़ी कठोर तपस्या है। आज आप इसको सुन करके जा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर जब तक आप जीवित हैं तब तक परमेश्वर के राज्य का एक्सेस आपके पास रहे और आप सचमुच में उसके बेटे और बेटी संतान होने का गौरव रखें, तो भूलिएगा मत इस बात को। रोज याद कीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है तब तुम मेरी संतान ठहरोगे। हालेलुया। कैसे ठहरोगे? वचन में लिखा है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हर व्यक्ति स्वार्थ रीति से अपने लिए बेहतर चाहता है, लेकिन करना नहीं चाहता है दूसरे के साथ बेहतर। अपने लिए चाहता है कि मुझे इज्जत दें, मुझे सम्मान दें, लेकिन वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा वो आपको सम्मान? क्योंकि उसके पास ये वचन नहीं है। लेकिन आपको आज मिल गया है। आपके पास पहले परमेश्वर ने आपको बुलावा दे दिया है। सबसे पहले परमेश्वर ने आपको प्रपोजल दिया है। अब आप इस प्रपोजल को क्या करें? रिसीव करें। और जब आप रिसीव करते हैं उसको, तो आप उस रिसीव के द्वारा आपके ऊपर परमेश्वर एक पहचान लेकर के आता है, और उस पहचान के द्वारा, उस आइडेंटिटी के द्वारा जो मसीह में एक नई पहचान आपको मिलती है, हम परमेश्वर के राज्य को अनलॉक करते हैं। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं, पास्टर साहब सर्दी प्रार्थना कीजिए। सर मैं, देखिए ये अच्छी बात है, आप मुझे भर भर के विषय दीजिए प्रार्थना के। यहां के लिए कि तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके लिए मैं नाम लेके प्रार्थना नहीं करता हूं। ये मेरा फर्ज है पासवान होने के नाते, और आप ही के लिए नहीं, बहुतों के लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन कुछ लोग इस टाइप की भावना रखते हैं, वो आज भी वो जिंदगी ऐसी काट देंगे। सर के दर्द, पेट के दर्द, जुकाम प्रार्थना, सर का दर्द प्रार्थना, बस इसी में उनकी जिंदगी कट जाएगी। अरे परमेश्वर ने तुमको सामर्थ दी है, तुम क्यों नहीं उसकी संतान बनकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हो? अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। तुम कब बनोगे? तुम कब डेवलप करोगे? तुम में कब मैच्योरिटी आएगी? परमेश्वर का दास पास्टर प्रार्थना करेगा, उसका काम है, लेकिन ये उसी के लिए निश्चित नहीं है। ऐसा वचन में कहीं नहीं लिखा है। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर सकता है, जब वो अपने चेलों से कह सकता है प्रार्थना करो, तो मुझे भी प्रार्थना करनी है और आपको भी प्रार्थना करनी है। और आप इस सोच के साथ प्रार्थना करें दैट यू हैव एक्सेस इन द किंगडम ऑफ गॉड, ताकि जो आप मांगे, जिस स्थिति में मांगे, परमेश्वर आपको उस प्रार्थना का उत्तर आपके लिए भी दे, और जिसके लिए आप प्रार्थना करें उसके लिए भी दे। क्या कारण है कि हम वर्षों से मसीह होने एवं मसीह परिवारों में जन्म के बावजूद हम में मसीह पहचान नहीं पाई जाती? आप ये मत बोलिएगा कि दुनिया मुझे ईसाई जानती है। डोंट टेल दिस नॉनसेंस। मेरे को कोई बोलता, मैं कहता हूं मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, आई एम ए बिलीवर, आई एम ए फॉलोवर क्राइस्ट, मैं सीधे एक बात बोलता हूं, मैं मसीह यीशु मसीह का चेला हूं। वो कह रहे नहीं नहीं आप हैं तो ईसाई। मैंने कहा आप कुछ भी बोलो, मुझे ये लक़ब पसंद नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं मुझ में मसीह की एक पहचान हो, और दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कि दुनिया मुझे आइडेंटिफाई करे, मुझे परमेश्वर आइडेंटिफाई करना चाहिए। जब मुझे वो पहचान देगा, जब वो मुझ में एक पहचान देखेगा, उसी से तो मैं उसकी संतान बनता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, दुनिया आपको आपके नाम, आपके परिवार के आधार पे आपको पहचान देगी। ठीक है, दुनिया में चलने के लिए ठीक है, लेकिन उस परमेश्वर के लिए आपके पास एक अलग पहचान होनी चाहिए। और जानते वो पहचान किस में है? सिर्फ मसीह यीशु में है। जब मसीह यीशु में आप हैं, उसकी आज्ञाओं में आप हैं, तब आपके अंदर मसीह की पहचान उत्पन्न होती है, और उस पहचान के द्वारा ही हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। पढ़ें इसको, जोर से पढ़ें। क्यों हैं? आप ही बताइए, हम क्यों हैं आत्मिक आशीषों से वंचित? आप कहेंगे भाई साहब ये क्या होता है आत्मिक आशीषें? व्हाट इज दिस? मेरे प्रियो, आत्मिक आशीषें अर्थात परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषें, उनसे कैसे वंचित हैं आज भी हम? क्यों वंचित हैं हम आज भी? ये एक बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा विषय है।
मेरे प्रियो, इसको थोड़ा समझने के लिए हम आगे चलेंगे, लेकिन इससे पहले इस वचन को, आप इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा, क्यों आज भी हम स्वर्गीय एवं आत्मिक आशीषों से वंचित हैं? क्यों वंचित हैं? स्वर्गीय आशीषों से, आत्मिक आशीषों से क्यों वंचित है? क्यों हमारे मन में शांति नहीं है? क्यों हमारे मन में आनंद नहीं है? क्यों हमारे मन में चैन नहीं है? हम कोशिश तो करते हैं, चलो इससे चैन मिल जाए, चलो इससे आराम मिल जाए, चलो इससे आनंद मिल जाए, लेकिन खुशियां जैसे हमें छोड़ छोड़ कर जा रही है। मेरे प्रियो, सच्चा आनंद और सच्ची खुशी और सच्चा मन का आनंद परमेश्वर आत्मिक स्वर्गीय आशीषों के द्वारा डालता है। अगर आपको लगता है कि धन की बहुतायत से सच्ची खुशी मिल सकती है, तो बड़े बड़े रईस सुसाइड नहीं करते। लेकिन मैं आपको इसी बरेली के अंदर ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं, मैं ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं जिनके पास एक्चुअल में प्रॉपर बैंक बैलेंस नहीं है, और वो परवाह भी नहीं करते हैं। वो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, जैसे तैसे उनका घर चल रहा है, लेकिन स्वर्गीय आत्मिक आशीषें उनके घर में इतनी हैं कि दूसरे आकर के, जो नौकरी चाकरी वाले हैं, वो कहते हैं भी आपके घर में आकर बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लगेगा, अच्छा तो बिल्कुल लगेगा, क्योंकि उस घर के अंदर आत्मिक स्वर्गीय आशीषें हैं। भला मनुष्य अपने मन के भंडार से, देखिए भंडार को मैंने पर्पसली रेड में डाला हुआ है, भंडार को, बिकॉज अब आप देखिए कि कैसे डिफरेंशिएट होता है एक परमेश्वर की संतान और एक संसार का आम नागरिक। किसको बुलाऊं? मैं किसी को बुलाना चाहता हूं, कोई भी आ सकता है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, कोई भी आ सकता है। कम आओ, तुम ही आओ, प्रियांशु यू कम। एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाना चाहता हूं। मान लीजिए ये मेरा, मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको करना चाहता हूं, ठीक है ना। इसके पास ही बॉटल है, इसके पास ही बॉटल है, और इस बॉटल के अंदर, वैसे तो इसमें साफ पानी पीने का, लेकिन मान लीजिए इस बॉटल के अंदर गंदा पानी है, बिल्कुल बिल्कुल गंदा कीचड़ का पानी है, और इसके पास ही बॉटल है, और इसने इस कीचड़ को, एक और बॉटल मुझे दे देना। तुम चैटिंग कर रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, वो भी ठीक है। अच्छा लिख रहे हैं। इनके पास जो पानी की बोतल है, इसमें मान लीजिए काला पानी है, कीचड़ है। अब देखिए मेरे पास भी एक बोतल है, राइट। इन्होंने मुझ पर इस पानी को डालने की कोशिश करी इनके भंडार से, ठीक है, जो इनके पास है। क्या भंडार है? गंदा कीचड़। इन्होंने मुझ पर कीचड़ डालने की कोशिश करी अपने भंडार से, लेकिन मेरे पास क्या था? साफ पानी था। तो मैंने इनके ऊपर क्या डाला? साफ पानी डाल करके इनकी भी कीचड़ धो दी। अब मान लीजिए मेरे पास भी गंदा होता तो मैं इनके ऊपर गंदा ही पानी तो डालता, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि भला मनुष्य यानी मैं अपने भले भंडार से, यानी अच्छे भंडार से सिर्फ भली बातें निकालता है। अब मैं बोलूं मैं परमेश्वर तेरा दास हूं, लेकिन जब मौका आके पड़ा तो मैंने कीचड़ उंडेल दिया इस पे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था, लाओ भी दे दो, बैठ जाओ। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, देखने से मैं बड़ा अच्छा पास्टर हूं, मसीह हूं, विश्वासी हूं, लेकिन जब इसने मुझ पर कीचड़ डाली अपने भंडार से, तो मैंने भी जब अपनी बोतल से इसके ऊपर डाला तो उसमें से भी कीचड़ निकली। इसका मतलब क्या था? मेरे भंडार में भी वही था। वही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मनुष्य अपने भंडार से ही इस बात का चुनाव करता है कि वो कहां है। उसका भंडार आप नहीं देख सकते, आप मेरा भंडार नहीं देख सकते, मैं आपका भंडार नहीं देख सकता, लेकिन जब मौका आके पड़ेगा तब मैं अपने भंडार से जो मेरे पास है मैं वो निकालूंगा। और फर्ज कीजिए किसी ने मुझ पर कीचड़ डाली, लेकिन मैंने उसके ऊपर अभिषेक का तेल डाल दिया, हालेलुया। यानी मेरे पास अभिषेक था, मेरे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी, मैंने वो डाली। वही भंडार मुझे अलग करता है, मुझे क्या बनाता है? परमेश्वर की संतान बनाता है। मुझे क्या देता है? स्वर्गीय राज में मुझे एक्सेस देता है। मुझे क्या करता है? जब मैं प्रार्थना करूं मेरी प्रार्थना को सुन लेता है। आगे देखिए क्या लिखा है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें ही निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके, आपके मन का भंडार डिसाइड करता है आप किधर हैं, आप कौन हैं। आप दुनिया से छुपा सकते हैं, आप संसार के सामने हम अपने कृत्यों को दिखा सकते हैं, वी आर वेल बीइंग,
लेकिन जब मौका आके पड़ेगा, जब भंडार यूज करने का समय आके पड़ेगा, तब असल पहचान होगी कि मैं संतान हूं या मात्र एक सृष्टि हूं जिस पे परमेश्वर का श्राप बरस रहा है। मेरे प्रियो, आपको और मुझे प्रभु ने क्यों बनाया है? हम संतान ठहरे हैं, क्योंकि संतान के पास राज्य का अधिकार है। हालेलुया। राज्य के संतान के पास परमेश्वर के राज्य का अधिकार है, और वो अधिकार परमेश्वर ने आपकी जुबान में दिया है। जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। लुक एट दिस पिक्चर। क्या आप देख सकते हैं? ये मिट्टी की चट्टान नहीं है। देखिए, जो लैंड स्लाइडिंग होती है पहाड़ों पर, वो सारी मिट्टी और मलबे की चट्टानें होती हैं, वो टूटती हैं। लेकिन ये चट्टान है, ये पत्थर है, ये हजारों वर्षों से ऐसी खड़ा है। और आप देखिए, ये नीचे की जितनी वैली है, यहां बाढ़ आए, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन इन पेड़ों का या इसके ऊपर बने हुए किसी बिल्डिंग का कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई भी पहाड़ पर कोई भी तूफान, कोई भी बाढ़ इस चट्टान पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। वैसे ही प्रभु का वचन बता रहा है कि जो मेरी बातें सुनकर के मानता है, उसने अपने जीवन की, उसने अपने परिवार की, उसने अपने पूरे समुदाय की, अपने रिलेशनशिप की, अपने आप की, अपनी पहचान की बुनियाद कहां डाली है? चट्टान पर डाली। आगे पढ़ें। जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। देखिएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा, प्रभु का वचन क्या बोल रहा है यहां पर। इसका मतलब बाढ़ दोनों तरफ आएगी। अगर आप मसीह विश्वास में हैं तो आंधी नहीं आएगी, ऐसा नहीं हो सकता। आंधी आएंगी, बाढ़ें आएंगी, लेकिन आपका डिपेंड करता है कि आपका घर का बिल्ड कैसा है, उस आधार पर आपका घर बना रहेगा। यहां पर जो उनकी परमेश्वर के वचनों को सुनता है, लेकिन सुनना गवारा नहीं है, मानता भी नहीं है, वहां लिखा है आज नहीं तो कल बाढ़ तो दोनों तरफ आनी है। पक्के वाले की तरफ भी, इधर भी बाढ़ तो आनी है। ऐसा कोई जीवन में पैदा नहीं हुआ इस पृथ्वी पर जिसके जीवन में बाढ़ें, संकट, परेशानियां, आंधियां नहीं आएंगी। आएंगी, लेकिन क्या हुआ उसके साथ? देखिए, हाँ, जब उस पर धारा लगी तो गिर पड़ा, गिर करके उसका तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश। मेरे प्रियो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारी पीढ़ियां, आज जिस परिवार के लिए हम मेहनत करते हैं, जिस परिवार को हम रात दिन चिंता करते हैं, अगर हम चाहते हैं ये परिवार बना रहे, तो मेरे प्रियो, आपके परिवार की बुनियाद चट्टान पर पड़नी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आंधी तूफान आएंगे तो वही चट्टान पर खड़ा हुआ घर खड़ा रहेगा, लेकिन मिट्टी पर बना हुआ परिवार, मिट्टी पर पड़ा हुआ जीवन डेफिनेटली ना कि गिरेगा, लेकिन पूरा सत्यानाश होगा। उठने का भी समय नहीं मिलता है। लेकिन एक धर्मी का जीवन, एक संतान का जीवन, जब उसके ऊपर आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, वो उठकर खड़ा होता है। कितने बार? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 7 बार, 10 बार, बार बार आएगा, बार बार उसको टक्कर मारती हैं, लेकिन वो उठकर खड़ा होता है। और परमेश्वर की संतान बनने के बाद क्या होता है? यहां लिखा है, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। उससे क्या होगा? यू विल गेट द एक्सेस। इट अनलॉक्स द किंगडम ब्लेसिंग्स फॉर यू। इट अनलॉक्स द किंगडम ब्लेसिंग्स फॉर यू। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर खुद आपके लिए सदैव खड़ा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर सदैव आपके लिए तत्पर खड़ा हुआ है। जो परमेश्वर आपको आशीष देगा, वो आशीष स्वर्ग की ओर से आएगी। उसमें दुख नहीं मिलने देगा, वो उसमें कर्ज नहीं मिलने देगा, उसमें आशीष ही आशीष होगी। मेरे प्रियो, लेकिन कॉल किस बात की है आज? व्हाट इज द कॉल फॉर यू? बहुत ज्यादा धर्मी बनने की कॉल नहीं है। ऑलरेडी हम लोग बहुत धर्मी हैं, थोड़ा धर्म कम होना चाहिए। धर्मी बनने के लिए बात नहीं हो रही है, संतान बनने की कॉल है। विल यू रिसीव इट? क्या आप बोलेंगे व्यक्तिगत रीति से अपने जीवन के अंदर, यस लॉर्ड, आई एम योर चाइल्ड, आई वॉन्ट टू बिकम योर चाइल्ड। मेरी मम्मी क्या है, मेरे पापा क्या है, कितने बड़े वो चर्च के रेगुलर गोइंग हैं, कितना दान देते हैं, वो सब चीजें नहीं। प्रभु, तू नहीं चाहता है। प्रभु, आई वॉन्ट टू बिकम योर चाइल्ड। मैं तेरा व्यक्तिगत बेटा बनना चाहता हूं, बेटी बनना चाहता हूं। एंड देन गॉड विल गिव यू द एक्सेस टू द किंगडम ऑफ गॉड। तब परमेश्वर हमको एक प्रवेश द्वार दिखाएगा, और उसमें जब हम प्रवेश करेंगे, हम जो चाहेंगे मांगेंगे, हमारे लिए हो जाएगा। आपके जीवन में पाप आएगा, आप अपने लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस पाप को मुझ में से निकाल दे, प्रभु निकाल देगा। आपके जीवन के अंदर उलझने आएंगी, आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस उलझन को मुझ में से निकाल दे, प्रभु निकाल देगा।
जब वो आपको बेटा बेटी बना करके आशीष कर रहा है और करने जा रहा है, तो क्यों हम दूसरों से द्वेष करके, उनके प्रति विपरीत विचार रखकर, उनके साथ द्वेष करके, अपने मन को कड़वा करके अपनी आशीष क्यों रोक रहे हो? प्रभु कह रहा है तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी, मैं तेरे लिए जिंदगी भर आशीष दूंगा। हम फालतू में दूसरों की चीजों को लेकर के उनसे द्वेष रखना, बैर करना, उनका अपमान करना, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करना, लोग करेंगे आपके साथ। प्रभु का वचन कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो बल पर बल पाते जाएंगे। सो यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप इन वन प्लेस। आपको आशीषें जो मिली, आपको लग रहा है अरे प्रभु ने कितनी आशीष दे दी, ये तो शुरुआत है, क्योंकि बल पर बल आना बाकी है, उसके बाद और बल आना बाकी है। बिकॉज यू हैव द एक्सेस टू द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, प्रभु के सम्मुख चलें। हर विश्वासी को जो यहां बैठा है, पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ पूरे प्रभु जी सप्ताह संभाले पिता। सप्ताह की सारी जिम्मेदारियां प्रभु यीशु तू उठाने वाला प्रभु है। तू हमारे प्रतिदिन का बोझ उठाता है प्रभु। हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन तू ही है जो प्रभु हमें सहायता देता है प्रभु। सब लोग बाहर जाएंगे, अपने कामों से अंदर आएंगे, रोड पर चलेंगे प्रभु। हर दुर्घटना, परेशानी, बीमारी से तू बचा पिता, ताकि पूरे सप्ताह भर हम प्रभु सुरक्षित रह करके ओ सप्ताह के प्रथम दिन प्रभु हम एक साथ तेरी आराधना करने के लिए आ सकें। प्रभु ऐसा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू दया कर। आत्मा प्राण देह को तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।